Welcome viewers, welcome to my education channel रियल टाइम एजुकेशन। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम कई पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने एंगल से रिलेटेड पहले भी एक वीडियोस बना रखा है, उसमें मैंने एंगल्स से रिलेटेड बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब दो रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट करने पर जो फिगर बनता है उसी फिगर को एंगल कहते हैं, और उन दोनों रे को आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। और जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों रे का, उसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल्स। उस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप उस लिंक के द्वारा वीडियो को एक्सेस कीजिए और एंगल से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी मैंने डिस्कस किया था उसको अच्छी तरह से समझ लें। आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जनरली एंगल्स को जो है 7 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। मैं सबसे पहले इन सभी का नाम लिख देता हूँ, फिर 1 बाय 1 आपको बताएंगे। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो पहला जो क्लासिफाइड एंगल है उसका नाम रखा गया है एक्यूट एंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड वन राइट एंगल। फोर्थ वन स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ वन जीरो एंगल। सिक्स्थ वन complete angle। and the seventh one reflex angle। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है ये 7 क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में अच्छी तरह से समझ ले, अच्छी तरह से जान ले, ताकि आने वाले जो मैथमेटिकल टॉपिक्स जो मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा उसमें जब भी इसका चर्चा हो आपको जो है आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ में आए। जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को आप सभी को पता ही होगा, उसे प्रोटेक्टर कहते हैं। और प्रोटेक्टर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम एंगल का मेजरमेंट करके उसका वैल्यू का पता लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एंगल का मेजरमेंट किया और हमें उसका वैल्यू प्राप्त हुआ 30 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हमें मिल सकता है। 90 डिग्री, 125 डिग्री, 189 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है प्रोटेक्टर के द्वारा मेजर करने पर, इसी वैल्यू के आधार पर जो है एंगल्स को 7 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से पहला है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल को किस तरह से डिफाइन किया गया है?
जब भी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से लेस हो, कम हो, तो उस तरह का कोई भी एंगल का जो वैल्यू होगा उसे ही एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एन एंगल ऑफ मेजर greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। तो कहने का मतलब यही है कि 0 डिग्री से ज़्यादा या 0 डिग्री से बड़ा वाला कोई भी एंगल हो और 90 डिग्री से छोटा वाला कोई भी एंगल हो उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। और एग्जाम्पल के तरह हमें बहुत सारा एग्जाम्पल प्राप्त हो जाएगा एक्यूट एंगल का, जिसमें से आप कुछ लिख सकते हैं, से 25 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अगर हम किसी एक्यूट एंगल का ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे तो वो जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो मैं फिगर बनाया हूँ, ये फिगर एक्यूट एंगल का फिगर है, क्योंकि जब आप इसका मेजरमेंट किसी प्रोटेक्टर के द्वारा लेंगे तो आपको जो है इसका वैल्यू 0 से बड़ा प्राप्त होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको बताया है एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत ही आसान शब्द में आप इसको समझ सकते हैं, जिस तरह से एक्यूट एंगल को आप समझ पाए हैं। किसी भी एंगल का मेजरमेंट जब 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोई भी एंगल का वैल्यू को ही ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, an angle of measure greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह का ऑब्ट्यूज एंगल, आपको कई सारे मिल जाएंगे। जैसे कि 90 डिग्री से बड़ा होना है तो 90 डिग्री से बड़ा आप लिख सकते हैं 125 डिग्री, और ये 180 डिग्री से कम है 125 डिग्री, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जाम्पल हुआ। 160 डिग्री, इसे भी आप देखिए 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। 170 डिग्री, 90 डिग्री से ये बड़ा हो गया लेकिन 180 डिग्री से ये छोटा हो गया। तो इस तरह से आपको कई सारे एग्जाम्पल उदाहरण मिल जाएंगे जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते हैं। अगर ऑब्ट्यूज एंगल का आपको फिगर बनाना है तो किस तरह से बनेगा,
ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर है। अगर आप इसको प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करेंगे तो इसका वैल्यू आपको हमेशा 90 डिग्री से बड़ा प्राप्त होगा और 180 डिग्री से छोटा प्राप्त होगा। और एक बना करके दिखाता हूँ, ये भी यही है, ऑब्ट्यूज एंगल का ये फिगर है। जब आप इसको प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करेंगे तो आपका इसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ही प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ आपको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और चलिए समझते हैं नंबर 3, राइट एंगल। बिल्कुल ही आसान है। राइट एंगल किसे कहते हैं? जब हम किसी भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री प्राप्त होता है, प्रोटेक्टर के द्वारा एंगल का मेजरमेंट करने पर अगर उसका वैल्यू 90 डिग्री प्राप्त होता है तो उसे राइट एंगल कहते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री कहने का मतलब ना तो 90 डिग्री से छोटा हो और ना ही बड़ा हो, बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर एंगल होने पर उसे राइट एंगल कहते हैं। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन एंगल ऑफ मेजर exactly 90 degree is called right angle. तो राइट एंगल का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको जो है इलेक्ट्रिक पोस्ट में नजर आएगा। बिजली का खंभा देखेंगे, सभी तरह के जो इलेक्ट्रिक पोस्ट होता है वो बिल्कुल जमीन के सीधा खड़ा रहता है, बिल्कुल सीधा। तो उसमें जो एंगल का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक पोस्ट और जमीन के बीच, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। और भी उदाहरण है, कोई भी बिल्डिंग का जो वॉल होता है या पिलर होता है, तो आप देखिएगा कि वो जो है ग्राउंड फ्लोर या नहीं तो जो रूफ होता है, छत, उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरह से आप जो है खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल को खुद सोच करके आप पता लगा सकते हैं कि राइट एंगल है या नहीं है। इसमें सबसे खास बात, ध्यान देने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। राइट एंगल का तो मतलब ही हुआ 90 डिग्री, लेकिन जब हम इसका एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे तो उसमें कुछ और बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल का फिगर बनाता हूँ आपके समक्ष। ये देखिए, मैंने जो है आपके सामने एक राइट एंगल का फिगर ड्रॉ किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। अब इस तरह से मार्किंग करने का मतलब है आपको यहाँ 90 डिग्री लिख करके बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मार्किंग हुआ है, इस मार्किंग का मतलब ही है कि ये 90 डिग्री एंगल का है। तो आपको जो है ये बात जो है ध्यान में रखना है। दूसरा और एक बात आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस जगह पर
सपोज पॉइंट ए, इस पॉइंट को ये मैं पॉइंट ओ मान लेता हूँ, यानी कि ये एक वर्टेक्स है, और यहाँ एक पॉइंट लेने के बाद मैं इस पॉइंट को पॉइंट बी मान लेता हूँ। तो इस एंगल का नाम क्या हुआ है? इस एंगल का नाम हुआ एंगल ए ओ बी, या नहीं तो एंगल बी ओ ए, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो है 90 डिग्री इसका वैल्यू है। अब इसमें दो रे है, एक रे है ओ बी और दूसरा रे है ओ ए। तो जब दो रे का बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये जो मैं फिगर में आपको दिखाया हूं, तब हम इन दोनों को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं इस तरह से। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरिटी सिंबल। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना। आप ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए लिखिए, या चाहे तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी लिखिए। कहने का मतलब है ये दोनों रे का जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री मेजरमेंट का है। इसका रीड किस तरह से करेंगे? रीड एस। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। इसी तरह से अगर आपको ये रीड करना है तो आपको ये इस तरह से रीड करना पड़ेगा, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो आपको जो है ये जो वर्ड है परपेंडिकुलर, इसको आपको जो है अच्छी तरह से समझ लेना है कि इसका क्या मतलब होता है। नंबर 4, स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल आसान है इसको समझना। ठीक उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको राइट एंगल के बारे में बताया था। जिस तरह से 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहते हैं, उसी तरह से 180 डिग्री एंगल, एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसका हम इस तरह से लिखेंगे, एन एंगल ऑफ मेजर exactly 180 degree is called straight angle. अब हम स्ट्रेट एंगल का जो है फिगर आपको बना करके दिखाते हैं। आपको मालूम ही हो गया होगा कि स्ट्रेट एंगल हो या कोई भी एंगल हो, दो रे यानी कि आर्म्स तो होना जरूरी है। तो मैं पहला जो है एक रे बना देता हूं आपके समक्ष इस तरह से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक रे यानी कि एक आर्म जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हम दूसरा आर्म को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये एक 180 डिग्री एंगल का फिगर बन जाए, जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पहला जो रे बना है ठीक इसके ऑपोजिट में
ठीक इसके ऑपोजिट में और एक जो है रे बनाया जाएगा, और इसके ऑपोजिट में रे के बनते ही ये जो एंगल बन गया, ये एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री का हो गया। So this is the figure of straight angle, that is angle of measure 180 डिग्री। तो इसमें आप देख पा रहे हैं 180 डिग्री एंगल का होने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होना। उस स्ट्रेट लाइन में दो पार्ट रहेगा और वो दोनों पार्ट जो है दो रे होगा जो एक दूसरे का ऑपोजिट में होगा, एक दायां तरफ होगा और दूसरा बाएं तरफ होगा। और हम वर्टिकली इसको बनाएंगे तो एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है नंबर 5, जीरो एंगल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या मीनिंग होगा। जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री का होता हो उसे जीरो एंगल कहते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे एन एंगल ऑफ मेजर जीरो डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। अब हम ये जानेंगे कि जीरो एंगल का हम फिगर कैसे बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, एक एंगल तभी बनता है जब दो रे एक कॉमन पॉइंट को शेयर करता है, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एंगल का टर्म्स में इसे वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एक रे बना लेता हूँ। ये मैंने एक रे बना लिया इस तरह से। अब जो है मुझे फिर और एक रे बनाना है। एंगल बनाने के लिए तो दो रे की जरूरत पड़ेगा। तो दूसरा रे इस तरह से बनना है कि इसका मेजर जो है, जब हम प्रोटेक्टर से इसका मेजरमेंट लेंगे तो 0 डिग्री होना है। तो दूसरा जो रे होगा ठीक इस पहले वाले के ऊपर में ये रे बन होगा। तो इस तरह से आपको लगेगा कि इसमें जो है एक ही रे है, लेकिन वास्तव में जीरो एंगल तभी होता है जब एक रे के ऊपर दूसरा रे ओवरलैप करता है, कोइंसाइड करता है। तो ये जो फिगर मैं बनाया हूँ ये जीरो एंगल का फिगर है, जो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें एक ही रे है, लेकिन इसमें एक रे नहीं है। एक रे के ऊपर, एक आर्म्स के ऊपर दूसरा आर्म भी इसमें मौजूद है, प्रेजेंट है, जिसको कि हम सीधे तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो है एंगल का परिभाषा के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बना है उससे हम ये जरूर जान लेते हैं कि इसमें जो है दो रे है, एक रे के ऊपर दूसरा रे। सो दिस इज ऑल अबाउट जीरो एंगल। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा, संपूर्ण। कंप्लीट का मतलब है पूरा, संपूर्ण। तो संपूर्ण होने का मतलब है एंगल कंप्लीट है। लेकिन इसको आप एक फिगर के जरिए कैसे समझेंगे और किसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो जैसे हमने राइट एंगल को समझा 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल को समझा 180 डिग्री, जीरो एंगल को समझा जीरो एंगल, तो कंप्लीट एंगल कहने का मतलब है 360 डिग्री। तो इसका हम पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन एंगल ऑफ मेजर
360 degree is called complete angle। अब हम इसको एक ज्योमेट्रिकल फिगर के तहत ये जानते हैं कि कंप्लीट एंगल दिखने में कैसा होता है। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि जीरो एंगल का जो फिगर है उसमें भी दो आर्म्स होता है, लेकिन देखने में लगता है कि सिंगल आर्म है। बस उसमें समझने की ये बात है कि दोनों आर्म एक के ऊपर दूसरा आर्म्स उसमें मौजूद रहता है। यही जो है कंप्लीट एंगल में भी होता है। एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल, एक आर्म्स के ऊपर दूसरा आर्म्स का मौजूद होना, या तो वो जीरो एंगल कहलाएगा, नहीं तो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। तो किस आधार पर कंप्लीट एंगल कहलाएगा और किस आधार पर जीरो एंगल कहलाएगा, मैं इसी पे जो है आपको फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो ये क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कंप्लीट एंगल है या जीरो एंगल है। तो इसमें क्या है, मैंने तो अभी एक आर्म को यहाँ बना लिया, ठीक। अब जो है हम दूसरा आर्म को क्या करेंगे, एक रोटेशन करेंगे इस तरह से। अब मान लीजिए इस आर्म के ऊपर में दूसरा आर्म इसमें मौजूद है, तो उस हिसाब से क्या हुआ, ये जीरो एंगल हुआ। लेकिन इस दूसरे आर्म को क्या करेंगे, हम पहले वन कंप्लीट रोटेशन कराएंगे इस तरह से। जब ये आर्म जो है रोटेट करेगा, रोटेट करते हुए, घूमते हुए, फिर पहले वाले आर्म के ऊपर में आ जाएगा, तो ये जो एक कंप्लीट रोटेशन में एक एंगल बन गया, ये एंगल हुआ आपका कंप्लीट एंगल। तो यही डिफरेंस है। जीरो एंगल में क्या है, डायरेक्टली एक आर्म दूसरे आर्म के ऊपर में आ जाता है, दूसरा आर्म का कोई मूवमेंट ऑफ रोटेशन नहीं होता है। कंप्लीट एंगल में क्या होता है कि जो दूसरा आर्म होता है ये एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। ये जो वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो है सपोर्ट बना करके जब दूसरा एंगल एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, रोटेट एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद में जब फिर पहले वाले आर्म्स के ऊपर में आ जाएगा, तो उससे जो एंगल बनेगा वही एंगल होता है कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री। आप रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जो घड़ी होता है, घड़ी का जो सुई होता है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, उस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के हिसाब से जो रोटेशन होता है। लेकिन घड़ी का उल्टा दिशा में रोटेट होना उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरह से समझ सकते हैं, या नहीं तो दूसरा और एक तरीका है समझने का। आपने सीलिंग फैन और टेबल फैन कभी गौर किया हो? कभी आपने इसको गौर किया होगा कि दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि जो टेबल फैन होता है, उसका जो फैन होता है, पंखा, वो घड़ी की दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जो सीलिंग फैन होता है वो जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी का जो कांटा है वो घूमता है, उसका ठीक उल्टा दिशा में सीलिंग फैन का फैन घूमता है, पंखा घूमता है। तो ये मैं आपको समझा दिया हूँ इसके साथ में, कंप्लीट एंगल के साथ में, कि क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है।
अब सबसे आखिर में हम समझते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को जिस तरह से हमने एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल को डिफाइन किया है, ठीक उसी तरह से ही डिफाइन किया गया है कि कोई भी एंगल का जब मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उस तरह का एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, एन एंगल whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। तो एग्जाम्पल के तौर पर तो आप लिख ही सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 210 डिग्री, ये जो है 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। 250 डिग्री जो कि 180 डिग्री से बड़ा हुआ लेकिन 360 डिग्री से छोटा हुआ। तो इस तरह का एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब हम इसको एक ज्योमेट्रिकल फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है एक्यूट एंगल बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है, लेकिन इस एक्यूट एंगल के ड्रॉ होने पर और एक एंगल भी यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो हम समझ लेते हैं वो कौन सा एंगल है। जो एंगल इसके अलावा और एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल ही जो है रिफ्लेक्स एंगल है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ। दूसरा जो एक और एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है इस एक्यूट एंगल के अलावा, ये तो हमारा एक्यूट एंगल हो गया। अब इसके अलावा जो और एक एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल इस तरह से है, ये देखिए। तो ये जो एंगल है, इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो उम्मीद करता हूं आपको रिफ्लेक्स एंगल समझ में आ गया होगा। वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप जो है, मैंने आज जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, और आने वाले समय में जो भी टॉपिक्स और थ्योरम्स का डिस्कशन होगा, स्पेशली ज्योमेट्री में, आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।